विकी स्टार्टिंग में अपनी कहानी की फीमेल लीड जूही को देखते हैं, जो कि एक हाउसवाइफ थी और वो अपने हस्बैंड के लिए अपने घर के सारे काम निपटा रही थी जल्द से जल्द। उसके बाद वो कैलेंडर के पास आ जाती है और वो छठे दिन पर क्रॉस करके फोन पर किससे बात करती है और कहती है कि वो तैयार है और वो जल्द ही उस नए एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनेगी। कि तभी देखती है कि उसका हस्बैंड शाव वहाँ पर आ जाता है, जो कि उसके लिए हमेशा की तरह सनफ्लावर लेकर आया हुआ था। जूही ये देखकर थोड़ी खुश हो जाती है। तभी उसका हस्बैंड उसे कहता है कि तुम्हें याद है ये सनफ्लावर तुम्हें कितना ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे लिए यही लेकर आता हूँ। जिससे जूही को अपनी पुरानी मेमोरी याद आती है कि कैसे शाव ने उसे यही सनफ्लावर देकर प्रपोज किया था। और जूही को ये सब चीजें याद आकर थोड़ा सैड भी फील हो रहा था। वहीं शाव खुश होते हुए कहता है तुम्हारे लिए आज मैं डायमंड रिंग लेकर आया हूँ। और फिर वो सनफ्लावर्स के बीच में एक हार्ट शेप की बॉक्स में उसे वो रिंग देता है, जिसमें एक डायमंड की काफी ज्यादा खूबसूरत रिंग थी, जिसे देखकर जूही को याद आता है कि ऐसी ही सेम रिंग शाव ने अपनी मिस्ट्रेस को भी दी थी। और वहीं शाव उसे प्रॉमिस करता है कि वो लाइफ टाइम उसके साथ रहेगा और हमेशा उससे प्यार करेगा। वहीं जूही को उसके सारे वादे और प्रॉमिस सब झूठे लग रहे थे, क्योंकि वो उसका असली चेहरा जो देख चुकी थी और वो जानती थी कि उसका हस्बैंड कितना बड़ा धोखेबाज है। कि तभी उसके हस्बैंड के पास उसकी मिस्ट्रेस का कॉल आता है और फिर वो साइड में जाकर उससे बात करने लग जाता है, जहाँ पर मिस्ट्रेस उसे जल्द से जल्द मिलने के लिए बुला रही थी। इसीलिए शाओ भी अपनी वाइफ से मीटिंग का बहाना लगाकर वहाँ से जाने लग जाता है। वहीं जूही भी कुछ नहीं कह पाती है, क्योंकि उसे पता था कि ये कोई मीटिंग वोटिंग नहीं, बल्कि वो अपनी मिस्ट्रेस से मिलने के लिए गया है। उसके बाद जूही भी लैब में आ जाती है। वहाँ पर वो डॉक्टर से बात करती है और कहती है कि जल्द ही वो इस एक्सपेरिमेंट में शामिल होगी और उसके लिए उसे एक डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, जिससे वो साइंटिस्ट भी उसे वो डेथ सर्टिफिकेट बनाकर दे देते हैं, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को करने में पूरे 50 साल लग जाएंगे और जिसके बाद वो जिंदा बचेगी भी या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। कि तभी वहाँ पर टीवी पे उसके हस्बैंड का इंटरव्यू चल रहा था, जहाँ पर स्यांग अपनी सारी अचीवमेंट का क्रेडिट जूही को देता है कि अगर वो उसकी लाइफ में नहीं होती तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं साइंटिस्ट भी उसकी बात सुनकर जूही को कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड कितना अच्छा है, वो तुम्हारे बारे में कितना सोचता है और हमेशा तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करता है। वहीं जूही को ये सब सुनकर याद आता है कैसे उसकी मॉम के फ्यूनरल पर जब उसे अपने हस्बैंड की सबसे ज्यादा जरूरत थी और उसने उसे कितने ही कॉल किए थे, लेकिन उसने उसका एक भी कॉल नहीं उठाया था। कि तभी उसके फोन से उसकी मिस्ट्रेस का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो मेरे पास है और वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और जल्दी वो तुम्हें भी डिवोर्स दे देगा। जूही को इस अननोन नंबर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो फिर भी उस जगह पर जाकर एक बार देखना चाहती थी। और जैसे ही वो अंदर का नजारा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और उसका दिल एकदम से टूट जाता है, क्योंकि उसका हस्बैंड सच में किसी और लड़की को प्रपोज करता है और उसके साथ जिंदगी भर रहने का वादा करता है और साथ ही फिर उसे सबके सामने किस भी कर रहा था। ये देखकर तो जूही का दिल टूट कर बिखर गया था। वहीं मिस्ट्रेस भी जूही को वहाँ देख लेती है और फिर इशारे से उसे वो अपनी रिंग दिखाती है, जो कि स्यांग ने उसे पहनाई थी। ये इसके बाद क्या जूही वहाँ एक पल नहीं रुकती और वहाँ से जाने लगती है, जिससे उसे धक्का लगता है और उसे चोट भी लग जाती है। जूही वहाँ पर वो केक देखती है जहाँ पर स्यांग की मिस्ट्रेस का बर्थडे था, जिसकी वजह से वो उसकी मॉम के फ्यूनरल में नहीं आया था। और अब जूही अपने हस्बैंड को छोड़ के जाने का डिसाइड कर चुकी थी, इसीलिए वो अपना डेथ सर्टिफिकेट एक बॉक्स में रखती है। और जब स्यांग आता है और उसे कहता है कि 7 दिन बाद हमारी एनिवर्सरी है और मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी एनिवर्सरी गिफ्ट दूंगा, उसके बाद क्या वो जूही को एक बहुत ही प्यारी सी वेडिंग ड्रेस दिखाता है। वहीं जूही का भी ध्यान स्यांग के कॉलर बोन पर पड़ता है, जहाँ पर किस के निशान से, जिससे उसे पता चल गया था कि स्यांग अपनी ही गर्लफ्रेंड से यानी कि अपनी मिस्टर से मिलकर आ रहा है। तभी वो उसे वो बॉक्स देती है जो उसने प्रिपेयर किया था और उसे कहती है कि तुम ये एनिवर्सरी वाले दिन ही खोलना। तभी स्यांग उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है कि सच में हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं और हमारा प्यार आज तक बिल्कुल परफेक्ट है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और ज़िंदगी भर मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, मरते दम तक। वहीं जूही को अब स्यांग की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि वो बस उस दिन का इंतजार कर रही थी कि जब उसकी एनिवर्सरी आएगी, क्योंकि उस दिन ही उसका एक्सपेरिमेंट शुरू होने वाला था। इसीलिए वो एक एक दिन करके उस कैलेंडर पर कट लगा रही थी, ताकि वो 7वां दिन पूरा होते ही वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए स्यांग को छोड़कर उसकी जिंदगी से चली जाए, ताकि स्यांग को उससे आजादी तो मिले। और फिर वो वही वेडिंग ड्रेस ट्राई करती है जो स्यांग ने उसके लिए सिलेक्ट की थी। वो बस अपने इन बचे कुचे दिनों को बस जीना चाहती थी स्यांग के साथ। वहीं स्यांग भी उस वेडिंग ड्रेस में जूही को देखकर काफी खुश होता है और उसकी तारीफ करता है कि सच में वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। कि तभी वहाँ पर जूही की बेस्ट फ्रेंड लिली आ जाती है, जिसे देखकर स्यांग कहता है कि आखिरकार तुम आ ही गई। के बाद वो उस ड्रेस का ऑर्डर दे देता है कि 5 दिन बाद वो उसके घर पर वो
ट्रांसफ़र कर दे और उसके बाद उसकी मिस्ट्रेस का कॉल आ जाता है, जिसके बाद श्याम वहाँ से चला जाता है। वहीं जूही अपने फ्रेंड को सब कुछ बता चुकी थी कि कैसे उसका हस्बैंड से चीट कर रहा है। तभी वो लोग टीवी पर उसकी मिस्ट्रेस का इंटरव्यू देखते हैं, जहाँ पर मिस्ट्रेस बताती है कि उसका लवर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो उसे बिना तो जी ही नहीं सकता, वो उसे हमेशा ही एक से एक बढ़कर एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है और जल्दी 5 दिन बाद वो मुझे बहुत ही एक बड़ा सरप्राइज देने वाला है। वहीं जूही को भी पता था कि 5 दिन बाद उसकी मैरिज एनिवर्सरी है। वहीं हम श्याम को देखते हैं जो कि अपनी मिस्ट्रेस का ही वीडियो देख रहा था। वहीं लिली कहती है कि सच में ये कितनी ज़्यादा घटिया इंसान है, ये दूसरे के हस्बैंड के ऊपर डोरे डाल रही है, उसके बाद भी ये पूरी दुनिया में इतने ढिंढोरा पीट रही है। सच में इसके अंदर शर्म नाम की चीज़ नहीं है और तुम्हारा हस्बैंड कितना बड़ा धोखेबाज है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। वहीं मिस्ट्रेस भी श्याम की काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के तारीफ कर रही थी कि वो उससे कितना प्यार करता है, वो बुलाना ठिकाना और ना जाने क्या क्या। कि तभी जूही अपने हस्बैंड को देखती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था, जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। वहीं वो उसकी मिस्ट्रेस को देखती है जो अपने इंटरव्यू में अपने प्यार का जमकर इकरार कर रही थी और सभी लोग उससे पूछ रहे थे कि आखिरकार वो शादी कब करेगी। तो मिस्ट्रेस भी कहती है कि जल्दी वो शादी करेगी और उसके प्यार का मैसेज भी आया है और उसने उसे कहा है कि जल्दी वो उससे मिलने के लिए भी आएगा और सबको वो मैसेज दिखा के शो अप करने लग जाती है। उसके बाद क्या, जूही तो ये सब सुनने के बाद बिल्कुल टूट सी गई थी और उसे काफ़ी ज़्यादा दिल में दर्द हो रहा था, क्योंकि उसका हस्बैंड उसके सामने होकर भी उसके साथ नहीं था, बल्कि वो तो अपने मिस्ट्रेस के साथ था। उसे काफ़ी तकलीफ हो रही थी, जिससे जूही की तबीयत खराब होने लग जाती है और लिली उसे संभालने लग जाती है। कि तभी श्यांग देखता है कि जूही की हालत खराब हो रही है, तो वो उसके पास आता है और उससे पूछता है वो ठीक तो है ना। तो जूही को वो अपनी गोद में उठाता है और कहता है कि हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल चलना चाहिए। और फिर श्यांग कार ड्राइव कर रहा था, जहाँ पीछे जूही और लिली बैठे हुए थे और जूही की हालत अभी भी खराब थी और लिली उसे संभाल रही थी। कि तभी श्यांग के पास उसकी मिस्ट्रेस का कॉल आता है और वो उसे जल्द से जल्द मिलने के लिए बुलाती है। तो श्यांग उसे मना कर देता है। कि तभी उसकी मिस्ट्रेस कहती है कि उसने उसके लिए बहुत ही सेक्सी सी ड्रेस पहनी है और 30 मिनट में वो उसके पास आए। उसके बाद श्यांग भी बहाने लगाने लग जाता है जूही को कि उसे बहुत ही अर्जेंट काम है और वो टैक्सी से घर चली जाए। वहीं जूही भी उसकी बात सुन कुछ नहीं कहती। कि तभी फ्रेंड्स पे गुस्सा करने लग जाते कि तुम्हारी वाइफ से इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। लेकिन श्यांग बहाना बनाकर उसे टैक्सी में बिठा देता है और खुद अपनी कार लेकर अपनी मिस्ट्रेस से मिलने के लिए चला जाता है।